मिट्टी से सितारे तक एक गरीब बच्चे की असंभव लगने वाली लेकिन सच्ची प्रेरणादायक यात्रा, जहां भूख थी, गरीबी थी, ताने थे, लेकिन हार नहीं थी। देखिए, एक ऐसे सपने की कहानी जिसने अंधेरे में भी रोशनी पैदा की। कहानी जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। मिट्टी से सितारे तक, गरीबी में जन्मे बच्चे की सफलता की सच्ची लगने वाली प्रेरणादायक कहानी। मिट्टी की गोद में जन्मा सपना। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक कच्चे मकान की दीवारों के बीच जन्मा विक्रम नाम का एक लड़का। उसके पिता रामनाथ एक छोटे किसान थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। माँ सीता देवी लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थीं। घर में इतना अभाव था कि कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। छत से पानी टपकता था, दीवारों पर गोबर की परतें थीं और रोशनी के नाम पर एक पुराना दिया जो शाम को माँ जलाती थीं। लेकिन विक्रम की आंखों में रोशनी थी, वो रोशनी जो हालातों की बंद दीवारों को भी चीर सकती थी। जूते नहीं थे, पर सपने थे। विक्रम जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो उसके पास स्कूल बैग नहीं था। किताबें उसके चचेरे भाई की पुरानी थीं जो फटी हुई थीं और कुछ पन्ने गायब थे। स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़ता, वो भी नंगे पांव। एक दिन रास्ते में किसी ने कहा, इतनी धूप में नंगे पांव क्यों जाते हो? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मेरे पांव मेरे सपनों से तेज हैं। गांव के मास्टर जी को विक्रम की लगन देखकर उस पर विश्वास होने लगा। वे कभी कभी अपनी क्लास के बाद उसे एक्स्ट्रा पढ़ाते। विक्रम हर दिन 1-1 घंटा मिट्टी पर बैठकर पढ़ता और उसी मिट्टी से अपने भविष्य की इमारत बनाता। भटकती उम्मीद, फिर भी अडिग संकल्प। जब वह 8वीं में पहुंचा तो पिता बीमार हो गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। माँ अब खेतों में काम करती थी और विक्रम भी रोज दोपहर खेतों में मजदूरी करने जाने लगा। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। शाम को थक कर लौटता, पर दीपक के नीचे बैठकर पढ़ता रहता। कभी कभी माँ कहती, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, हमें तेरा सहारा चाहिए। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते, पर वह जवाब देता, माँ अगर मैं आज पढ़ाई छोड़ दूं तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। अगर मुझे थोड़ा और वक्त दो तो हम सबका भाग्य बदल सकता है। परीक्षा की तपिश और परिणाम की ठंडक। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में विक्रम ने जिले में टॉप किया। गांव का पहला लड़का जो इतना आगे निकला। एक अखबार में उसका नाम आया। उसी खबर को पढ़कर पटना के एक एनजीओ ने उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अब विक्रम को एक साइकिल, अच्छे कपड़े और कोचिंग की सुविधा मिली। उसने 12वीं में भी टॉप किया, इस बार पूरे राज्य में। उसके गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन लोग मोमबत्ती जलाकर उसकी जीत का जश्न मना रहे थे। बड़ा सपना, बड़ा संघर्ष विक्रम का सपना था, आईएएस बनना। लेकिन यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। पटना में उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। दिन भर कोचिंग और रात को ढाबे में काम करता। कई बार भूखा रहना पड़ता, कई बार नींद की जगह आंसू थे। लेकिन उसके सपनों की आग सब थामे हुए थी। पहली बार में वो प्रीलिम्स में ही गिर गया। दूसरी बार में मेंस भी पास नहीं हुआ। तीसरी बार इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले। लोग कहने लगे, अब छोड़ दो बेटा, सबके बस की बात नहीं। लेकिन विक्रम ने कहा, अगर ये सबके बस की बात होती तो गरीब का कोई सपना कभी पूरा ना होता। भाग 6, जीत का सूरज। चौथी बार में पूरी लगन और अनुभव के साथ विक्रम ने यूपीएससी पास किया। ऑल इंडिया रैंक 12। गांव में लाउड स्पीकर पर घोषणा हुई, धर्मपुर के विक्रम बने आईएएस अफसर। वो कच्चा घर आज भी था, लेकिन उसके भीतर अब एक तख्ती लगी थी। यह घर आईएएस विक्रम कुमार का है। भाग 7, लौट आया बेटा। मिट्टी के पास विक्रम ने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद गांव वापस आकर एक पुस्तकालय बनवाया। गांव में सोलर लाइट लगवाई और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की। जब कोई बच्चा कहता, सर मेरे पास किताबें नहीं हैं, विक्रम मुस्कुराकर कहता, मेरे पास भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास हिम्मत थी जो अब तुम्हारे पास है। सीख, हालात जैसे भी हों, अगर जज्बा सच्चा हो और मेहनत में दम हो तो कोई भी गरीबी इंसान की उड़ान को नहीं रोक सकती। सपनों के पंख पैसों से नहीं, हौसले से बनते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक रास्ता था, हर उस इंसान के लिए जो अंधेरे से लड़कर रोशनी तक पहुंचना चाहता है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जो हार मान बैठे हैं। धन्यवाद। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।